आज की कहानी 2004 या 2006 के बीच की है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे दोस्तों के साथ हुई थी। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों हमारे इलाके के लोग थोड़े डरे हुए थे। देर रात तक बाहर रुकने की कोई हिम्मत भी नहीं करता था। सुनने में आया था कि कोई चुड़ैल है जो रात भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। कई लोगों ने तो उसके रोने की आवाज़ तक सुनी थी, तो कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया था। और जिन्होंने भी उसे देखा था उनका कहना था कि वो चुड़ैल सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है और रात भर वो अपने शिकार को ढूंढती हुई यहाँ वहाँ भटकती है। ऐसे ही एक रोज की बात है। मेरे एग्ज़ाम का आखिरी पेपर था और उसी दिन पास ही के एक गांव में हमारे एक रिश्तेदार की शादी भी थी। मेरे एग्ज़ाम के कारण मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता था। असल में मैं खुद भी शादी में नहीं जाना चाहता था। अब उस दिन आखिरी पेपर था तो मेरा और मेरे कुछ दोस्तों का घूमने फिरने का प्लान था। तो फिर जैसा फिक्स हुआ था बिल्कुल वैसे ही हम कुछ 3-4 दोस्त एग्जाम के बाद घूमने और फिल्म देखने चले गए। उस वक्त मेरे साथ मेरे ही घर के आसपास रहने वाले रवि और विकास भी थे। हमने दिन भर बहुत एंजॉय किया, घूमा फिरा, मूवी देखा और घर के लिए निकल गए। लेकिन दिन भर एंजॉय करने के चक्कर में हम सब उस रात वाली चुड़ैल के बारे में तो भूल ही गए थे। अब घर वापस आते वक्त हमें बहुत रात हो गई थी। हम लौटकर वापस तो आ चुके थे, लेकिन हम गली के बाहर रास्ते पर ही खड़े थे। गली के अंदर घना अंधेरा था। गली के अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम सबको एहसास हो गया था कि देर रात बाहर रुककर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उस चुड़ैल की बस याद से ही बदन के अंदर से बिजली सी दौड़ गई। हम तीनों गली के ठीक सामने खड़े थे और बस एक दूसरे को ही देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तब रवि ने कहा, यार बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। विकास तो पहले से ही बहुत डरपोक था। रवि की बात सुनकर उसने कहा, प्लीज यार उसकी बात मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, और वैसे भी हम 3 हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो फिर रवि ने धीरे से कहा, यार वो इंसान नहीं है, 3 क्या 100 लोग भी आ जाए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात को सुनकर विकास और भी डर गया। प्लीज यार तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते क्या? तो कुछ देर के लिए हम सब शांत हो गए। बहुत देर तक बस गली के अंदर फैले अंधेरे में ही देखते रहे कि शायद कोई इंसान वगैरह नजर आ जाए या कोई हलचल ही सुनाई दे तो उसकी मदद से हम आगे जा सके। पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद और कुछ सोचने के बाद हम तीनों ने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी विकास ने डरते हुए धीरे से ही कहा, कहीं वो चुड़ैल दिख गई तो? तभी रवि बोला, यार तुम बहुत ही डरपोक इंसान हो। आज तक उस औरत ने मतलब उस चुड़ैल ने किसी को कुछ नहीं किया है, तो हमें भी कुछ नहीं होगा। तुम खामखा ही डर रहे हो। तब मैंने उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और उन्हें शांत करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए हाथ बिल्कुल मत छोड़ना और बस चुपचाप बिना कोई आवाज किए चलते रहो। तभी विकास फिर से बोल पड़ा, मैंने सुना है कि जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देती है या फिर हमेशा के लिए गायब कर देती है। तो मैंने उसे गुस्से से कहा, यार अब चुप भी हो जा। विकास को चुप कर अब हम तीनों धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ने लगे। गले के अंदर अंधेरे में हम काफी आगे आ चुके थे। सब तरफ एक अजीब सा डरावना माहौल बना हुआ था। उस चुड़ैल के तो ख्याल से ही विकास के हाथ पांव कांपने लगे थे। हम तीनों भी हर आहट को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और तभी एक गली के मोड़ पर हमने एक सफेद कपड़ा लहराता हुआ दिखा। वो देखकर हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। हमारा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। हम तीनों भी जोरों से कांपने लगे थे। हो न हो उस वक्त हम तीनों के मन में शायद एक ही सवाल उठ रहा था, अगर वो चुड़ैल हुई तो? अगर वो वहां से बाहर आकर हमारे सामने ही खड़ी हो गई तो? या फिर उसने हमें देख लिया तो? इस ख्याल से ही मेरा तो गला सूख गया था। बदन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसी गली में छुपकर हमें ही झांक कर देख रहा हो या हमारे वहां तक आने का इंतजार कर रहा हो। हम तीनों भी अंदर से बहुत डरे हुए थे। आसपास कुछ भी नहीं था
जिसके सहारे हम घर तक पहुंच जाते। कुछ हो जाए तो आसपास कोई सुनने वाला भी नहीं था। हम कई देर से एक ही जगह पर खड़े रहे, न बात कर रहे थे और न ही हिल रहे थे। पीछे मुड़ने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर हम पीछे मुड़ गए तो अगले ही पल वो पीछे से हमला कर देगी। तभी रवि ने धीरे से मेरे हाथ को खींचते हुए हल्की आवाज में पूछा, क्या ये वही चुड़ैल है या फिर हमारा वहम है? तो मैंने कहा, पता नहीं वो क्या है। विकास तो बात करने तक से डर रहा था। उसने जैसे अपने आप को हमारे भरोसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने उन दोनों के हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, दोस्तों, हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। अब हम पीछे भी नहीं जा सकते और न रात भर यहाँ खड़े रह सकते हैं। हमें बस शांति से आगे बढ़ना है। हम तीनों ने एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि हम एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त हम तीनों के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। हमने एक दूसरे को थोड़ी हिम्मत दी और फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कन और तेज होती चली जा रही थी। हमें बस उस मोड़ के आगे जाना था, क्योंकि उसके आगे बस कुछ ही दूरी पर मेरा घर था। दूसरा तरीका यह था कि उसी गली के दाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर था। कुछ भी गलत लगे तो हम उस मंदिर में आसरा ले सकते थे या फिर उस मंदिर के पीछे से होकर घर की तरफ जा सकते थे। मैंने उन दोनों को दाईं तरफ की गली से जाने का इशारा किया और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पर अचानक ही हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और वह आवाज सुनकर हमारे जैसे पैर ही जम गए। हम तीनों फिर से जहां खड़े थे वहीं पर रुक गए। वो सच में किसी औरत की ही आवाज थी। हमारे आसपास कोई तो था जो रो रहा था। वो रोने की आवाज सुनकर हमारी हालत और भी खराब हो गई। विकास के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। मेरे सिर से होकर कान के पीछे से पसीना बहने लगा था। रवि भी बहुत डरा हुआ था, पर वो अकेला था, जिसकी वजह से मुझ में थोड़ी हिम्मत बाकी थी। मैंने हिम्मत करके दोनों से कहा, देखो, दाईं तरफ मंदिर है और बाईं तरफ वो चुड़ैल हो सकती है। यहाँ रुकने से हम फंस सकते हैं। एक ही रास्ता है, हमें मंदिर की ओर चले जाना चाहिए या फिर यहीं खड़े होकर उस चुड़ैल के आने का और अपनी मौत का इंतजार करें। तो विकास ने कहा, तुम दोनों पागल हो। मैंने पहले ही कहा था वहां कोई है। वो उसी औरत की साड़ी लहरा रही है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। हमारी मौत पक्की है। तो मैंने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और यहां रुकना भी कौन सी समझदारी है। अब कुछ मत सोचो, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। उस आवाज की तरफ बिना ध्यान दिए मंदिर की तरफ मुड़ जाओ। हमने फिर से आगे चलना शुरू किया। हमें अब रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी थी। सच में वो किसी औरत की ही आवाज थी। धीरे धीरे हम उसी गली के मोड़ पर पहुंच गए। हम बिना बाईं तरफ देखे दाईं तरफ मुड़ गए और जैसे ही हमने मंदिर की तरफ देखा, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई औरत थी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। जैसे हमने सुना था, बिल्कुल वैसे ही। उसके बदन पर सफेद साड़ी थी, बाल खुले हुए थे और बालों से चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उसे देखते ही हमारी तो हवा निकल गई। सारा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। पैर इतने भारी लगने लगे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। बदन पसीना पसीना हो गया। हमारे हाथ पांव और भी जोर जोर से कांपने लगे। वो औरत अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर रो रही थी। हम सब अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे खिसकाते हुए ही जा रहे थे कि शायद उस चुड़ैल को हमारे वहां होने की भनक लग गई। वो रोते रोते अचानक ही शांत हो गई और अपना सिर उठाकर बालों के बीच से हमारी ही तरफ देखने लगी, मानो वो हम पर झपट कर हमें पकड़ने ही वाली हो। वो देखकर हमने वहां से पीछे मुड़कर पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। भागते भागते हम तीनों मेरे घर तक आ पहुंचे। वो क्या चीज थी, कौन थी, हमें कुछ भी नहीं पता था, पर वो बहुत डरावनी थी। पर हम तीनों बाल बाल बच गए थे। उस रात मेरे दोनों दोस्त मेरे ही घर पर रुक गए। जैसे तैसे डर डर के हमने वो रात गुजारी। सुबह होते ही मेरे दोस्त अपने अपने घर चले गए और मेरे घर वाले भी शादी से घर वापस आ गए। तो मैंने मेरे पिताजी को रात के उस किस्से के बारे में बताया कि कैसे हमने उस चुड़ैल को देखा और उसे देख हमारी क्या हालत हुई थी। लेकिन मेरी बात सुनकर उल्टा वो जोर जोर से हंसने लगे।
जब मैंने उनसे हंसने का कारण पूछा तो बोले, अरे बेटा, वो हमारे इलाके में कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, यह सब तो अफवाह है। और जिसे तुम लोगों ने देखा वो कोई चुड़ैल नहीं, वो हमारे ही पीछे की गली में रहने वाली एक बदनसीब औरत है। कुछ ही दिनों पहले उस औरत के जवान बेटे की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी, और उसके पति की भी कुछ हफ्ते पहले ही बीमारी के चलते मौत हुई है। पति और बेटे की एक के बाद एक मौत की वजह से उस औरत को बहुत बुरा सदमा लगा है, और इसलिए वो रात दिन अपने पति और बेटी की याद में रोती रहती है। मैंने तो खुद कई बार उसे उस मंदिर के सामने बैठे और यहाँ वहां घूमते रोते हुए देखा है। लोग तो खामखा ही अफवाह फैलाते हैं। वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो वही औरत है जो अपने बेटे की याद में रात रात यहाँ वहां भटकती रहती है। पापा की बात सुनकर मुझे अपने आप पर थोड़ी हंसी आई, लेकिन उस औरत के बारे में सुनकर बहुत बुरा भी लगा। कितना बुरा लगता है ना जब अपना कोई हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और हमारे पास उसके अलावा जीने का कोई दूसरा सहारा ही ना हो।